टूटा है गाबा का घमंड। ये लाइन सुनते ही वो सारी बातें जहन में आती हैं। टीम इंडिया का 36 पर ऑल आउट होना, फिर लड़ना, गिरना और फिर कंगारुओं का घमंड तोड़ना। आज बात उस टेस्ट सीरीज की करेंगे जिसकी गाथा आने वाले कई सालों तक सुनाई जाएगी। ये कहानी है गाबा के उस मैदान की जिस मैदान पर लिखा गया था अब तक का सबसे खूबसूरत जीत का इतिहास। दोस्तों, वो दौर था 2019 से 20 का। वो दौर था भारतीय टीम का। यहाँ भारत को मेजबानों के खिलाफ 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी थी। दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज से हुई थी जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत लिया था और यहाँ भारतीय टीम का काफी मजाक भी बना था। खिलाड़ियों को ट्रोल किया गया था, लेकिन ठीक इसके बाद ही T20 सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की और सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। अब हिसाब बराबर था। जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की थी, वहीं भारतीय टीम ने भी T20 को 2-1 से अपने नाम कर लिया था। लेकिन अब बारी थी असली इम्तिहान की। जी हाँ, असली लड़ाई की और असली जंग की, जहां बल्ले के साथ साथ जुबान भी चलने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लाल गेंद से भारत का असली टेस्ट होने वाला था। अंततः इसके लिए शंखनाद हुआ और इस दौरे पर कप्तान थे विराट कोहली, जिन्हें ना तो कंगारुओं से फर्क पड़ने वाला था और ना ही शेरों से, क्योंकि उन्हें खुद क्रिकेट का किंग कहा जाता है। विराट कोहली की कप्तानी में पहला टेस्ट एडिलेड में खेला गया। लड़ाई हुई, शोर हुआ, जश्न भी मनाया गया, लेकिन आखिरी बाजी ऑस्ट्रेलिया के हाथों लगी और जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली थी। ये वही टेस्ट था जिसमें भारत के शेर दूसरी पारी में 36 के स्कोर पर ढेर हो गए थे। इस टेस्ट के बाद मानो भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ गया, क्योंकि इस टेस्ट में बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड बने थे। भारत अब तक के सबसे न्यूनतम स्कोर पर ऑल आउट हुआ था। दाग टीम पर लगने लगा और सवालिया निशान विराट पर आया। लपेट में पूरी भारतीय टीम आई। पूरे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स भारतीय टीम को पूरी तरह ट्रोल करने लगे थे। लेकिन जंग तो अभी सिर्फ शुरू हुई थी। अंजाम तक पहुंचने में अभी वक्त था, समय, नजाकत थी और भारतीय टीम के पास अभी भी ताकत थी। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सभी फैंस को सख्ते में डाल दिया। भारतीय फैंस इस चीज को पचा ही नहीं पा रहे थे कि विराट कोहली दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। जी हाँ, विराट कोहली के भारत लौट जाने के बाद अजिंक्य रहाणे को कप्तान नियुक्त कर दिया गया। भारत ने बॉक्सिंग डे टेस्ट 8 विकेटों से जीतकर सीरीज 1-1 के बराबर कर दी थी और भारतीय खेमे में उत्साह का माहौल बना दिया। अब जान में जान आई थी। एक बार फिर से भारतीय टीम ने पलटवार करके हिसाब बराबर कर दिया था। 112 रनों की शतकीय पारी के लिए कप्तान रहाणे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हिसाब बराबर था तो जाहिर सी बात थी कि आने वाले दोनों मैचेस बेहद इंपॉर्टेंट होने थे। तीसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमें सिडनी पहुंची। तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का हिसाब बड़ा तगड़ा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कंगारुओं की टीम पूरी ताकत इसी मैच में झोंक रही है, लेकिन भारतीय टीम भी अच्छा खासा जवाब दे रही थी। दोस्तों, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया और मैच ड्रॉ हो गया। आपको बताते चलें कि भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया ने 407 रनों का लक्ष्य रखा था। तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच भारत के हाथों से फिसल जाए, लेकिन तब भारत ने ऋषभ पंत के 97 रन की कमाल की पारी की मदद से 5 विकेट पर 334 रन बनाकर मैच ड्रॉ किया था। 3 टेस्ट की समाप्ति के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी। अब लड़ाई थी एक अंतिम मैच जीतने की। अब बारी थी अपनी ताकत झोंकने की और अब बारी थी एक इतिहास रचने की। भारतीय टीम के पास पूरा मौका था दोस्तों, लेकिन इस मोड़ तक आते आते भारतीय टीम के कई सीनियर खिलाड़ी चोट से बाहर हो चुके थे। कोहली, बुमराह और जडेजा जैसे खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं थे। चौथा और निर्णायक मुकाबला गाबा में खेला जाना था, लेकिन इससे पहले एक चीज जो सबके जहन में थी वो ये कि 74 सालों के इतिहास में टीम इंडिया ने गाबा के मैदान पर कोई भी टेस्ट नहीं जीता था। एक सूखा पड़ा था वर्षों से इस मैदान पर जीत का। 1947 से 2014 तक भारत इस दौरान 6 टेस्ट खेल चुका था। 6 में से भारतीय टीम को 5 में हार मिली थी, जबकि 2003 में खेला गया टेस्ट ड्रॉ रहा था। अब टीम इंडिया 6 साल बाद एक बार फिर उसी मैदान पर खेलने वाला था। मौका अच्छा था। कोहली अपने घर लौट चुके थे। इस मैच के लिए शंखनाद हुआ और मैच शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने टॉस जीता और मानरस लाबुशेन के 108 रनों की मदद से पहली पारी में 369 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम लड़खड़ा गई और ऐसा लगा कि शायद भारतीय टीम बहुत पीछे रह जाएगी, लेकिन यहाँ शार्दुल और सुंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए काल बनकर आए। भारत ने शार्दुल ठाकुर के 67 रन और वॉशिंगटन सुंदर के 62 की शानदार पारियों के दम पर 336 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। 33 रन से आगे चल रही ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी मोहम्मद सिराज ने 5 और शार्दुल ने 4 विकेट लेकर 294 पर ढेर कर दिया। अब भारत को मैच और सीरीज जीतने के लिए केवल 328 रनों का लक्ष्य मिला। चौथी पारी भारत को संभल कर खेलनी थी। शुभमन गिल के 91 और ऋषभ पंत के नाबाद 89 रनों की बदौलत भारत ने मैच 3 विकेटों से जीत लिया था।
भारत का दूसरा पारी का स्कोर 329 पे 7 रहा। पंत ने जोश हेलवुड की गेंद पर विजयी चौका लगाया और गाबा के 74 सालों का घमंड टूट गया। तो दोस्तों, ये थी गाबा की कहानी। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके हमें बता दीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। पेज पर अगर आप नए हैं, पेज को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इसे भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप इसे हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।